वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग 1 से लेके 4 यूनिट तक ख़त्म कर चुके हैं। वर्ग और वर्गमूल छठी, घन और घनमूल सातवीं, वो भी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारे पास 5वां अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्रॉम 6th क्लास मैंने आपको ये अच्छी तरह से बताई ये बात कि आंकड़े क्या होते हैं और किस प्रकार यथा प्राप्त आंकड़े, जिनको हम रो डेटा कहते हैं, वो विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं और उन डेटा का जो उपयोग है हम लोग वो अपने प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायः हर 10 वर्षों में जनसंख्या जनसंख्या के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसे सेंसस कहा जाता है। ये एवरी 10 ईयर्स में होता है भारत में। जैसे अभी इस वर्ष ये शुरू होने वाला था, तो उसमें क्या किया जाता है कि टीचर लोग या पटवारी या सेक्रेटरी इत्यादि ये इंडिविजुअल घरों में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी सूचनाएं जो लगभग 50 से 60 कॉलम की एक व्यक्ति से संबंधित होती है, वो प्राप्त की जाती हैं और ये सूचनाएं सरकार तक जाती हैं। इसके अलावा अन्य और सूचनाएं भी कई प्रकार से सरकार जो है वो जो कम्युनिटी से, जो समुदाय से प्राप्त करती है और उसके हिसाब से ही अपनी जो नीतियाँ होती हैं उनका निर्धारण किया जाता है। तो आंकड़े क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से उसको रखना ताकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब हो गया कि बड़ी सारी सूचनाएं जो हमने अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त की हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना ताकि मात्र देखने से ही हमें जो है एकदम से जो है वो आंसर मिल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग ये बात करते हैं, देखिए एक बड़ा पहले हमने 6 क्लास में पढ़ा था ये चित्रालेख बनाने। जैसे देखिए एक चित्र जो है, यहाँ एक चित्र 100 कार के बराबर बता रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कितनी कारें हैं। सीधी सी बात है, पूरी 100 और ये 50 तो 250 है ना। ये 1 2 3 300, 1 2 3 4 तो ये 400 है ना। तो ये चित्रालेख थे, सूचनाओं को लिया जाता था, उसके ऊपर जो है वो चित्र बनाए जाते हैं। छठी क्लास में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने 7th क्लास में दंडालेख पढ़े, ठीक है। दंडालेख में जो ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होती है वो अधिकतम होती है, जो छोटी बिल्डिंग होती है वो, जो छोटा ब्लॉक होगा वो कम पे जाता है ना। तो इस पे हमारे पास देखिए इसमें दंडों की लंबाइयाँ उनके मानों के समानुपातिक होती हैं ना। तो इसी सूचना दी गई कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या है 2003-4 में इतनी है। तो पूछा गया है कि बताइए पहले ये कि क्या सूचना दी गई है। सूचना दी गई है भाई 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं इन सालों में कितने थे। किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखिए सी बात है, सबसे ज़्यादा वृद्धि देखिए ये बोला सबसे ज़्यादा वृद्धि है ना। सबसे अधिकतम वृद्धि किस इसमें हुई, तो यहाँ आया ना। यहाँ देखिए कितना ये बड़ा, इतना बड़ा, फिर ये छोटे छोटे बढ़ोतरी हुई है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है आंकड़ों का संगठन। हमने आंकड़ों को जो है वो यथाप्राप्त जो है उनको इस तरीके से संगठित करना है ताकि उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा सकें। जैसे एक विद्यार्थियों का समूह है, विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषय पूछे गए या आपको कौन कौन से विषय बड़े पसंद हैं। तो एक किसी बच्चे ने बोला गणित, कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, अंग्रेजी, गणित, कला, विज्ञान, कला, विज्ञान, इस तरह से पूछे गए बच्चों से, ठीक है। तो हमने इन आंकड़ों को जो है वो टैली मार्क्स होते हैं, मिलान चिन्ह, उसके हिसाब से जो एक टेबल बनाना है। तो कला लिखा हमने सबसे पहले, और आपको पता ही है कि कला जितनी बार आ रहा है, जैसे एक बार आए तो एक डंडा लगाते हैं, 2 3 4 5 के लिए कट, 6 7 8 9 10 के लिए कट। तो इस तरह से हम लोग मिलान चिन्हों को, जिनको टैली मार्क्स बोला जाता है, वो लगाते हैं।
तो देखिए अब जो ये एक संगठित रूप है, इसमें आप बड़ी आसानी से देख देख पाएँगे कि कला के 7 बच्चे हैं, गणित के 5, 6 अंग्रेजी के और विज्ञान के और 4 4 अंग्रेजी के। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन-सा सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप पाएँगे कला। सबसे कम कौन-सा पसंद है? आप बोलेंगे अंग्रेजी, है ना? तो इस तरह से है, ठीक है? तो ये जो हमने टेबल बनाया है इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। क्या बोलते हैं इसको? बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है? अब एक ही आंकड़े दिए हुए हैं बेटा और इसका हमने जो बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो और बारंबारता संटन बंटन सारणी जो है वो आंकड़ों के वर्गीकरण के हिसाब से बनानी है। कई बार क्या होता है हमारे पास कि जैसे अगर आप इस पिछले वाले इसमें देखें तो हमारे पास सिर्फ 3-4 विषय थे, जैसे ड्राइंग, अंग्रेजी, है ना, विज्ञान और गणित। लेकिन कई बार हमारे पास ये जो विषय हैं, ये जो विषय वाली चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे लिए असंभव हो जाता है। जैसे मान लो 1 से लेके 100 तक आपका जो पेपर होता है, तो बच्चों के नंबर जो हैं, बच्चों के नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं और 100 तक चलते हैं, ठीक? तो जो बच्चों के जो फिर मार्क्स होते हैं वो 0 से 100 तक हैं। अब हमने इसका अगर बंटन सारणी बनानी है, तो मैं क्या लिखूँगा 0 कितने आए, 1 कितने गए, 2, 3, 4, 5। आप समझ रहे होंगे कि मुझे इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आँकड़ों को वर्गीकरण कर देते हैं ताकि ये छोटा-सा हो जाए। जैसे हम वर्गीकरण करेंगे कि 0 से लेके 10 तक कितने नंबर आए। पर इसमें ये ध्यान रखें आपकी 10 नहीं होता है, इसमें होता है 0 से लेके 9 तक, 9 हुए ना? 0 से लेके 9 ही, 10 वाला जो होगा वो आगे भी चलेगा, 10 से लेके 20 तक। इसको सतत सतत जो क्लास इंटरवल बोला जाता है इसको ना, सतत वर्ग अंतराल बोला जाता है इसको। 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, इस तरह से ये छोटा-सा टेबल बनेगा फिर ईज़िली, है ना? तो इस तरह से जो है हम वर्गीकृत आंकड़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस परीक्षण में क्या किया गया है कि ये समूह है 0 से लेके 10 तक, देखिए कितने आए 2, 10 से लेके 20 तक देखिए कितने आए 10। तो ठीक है, तो इस ये जो हमारे पास हाँ, जो लाइन्स में अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में आपने लिखनी भी है। इस प्रकार जो हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त होते हैं इनको बोला जाता है वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है? और जो बंटन प्राप्त होगा उसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है? क्लासिफाइड क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है? अब इसमें हमारे पास ये जो चीज़ आई है ये जो चीज़ आई हुई है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 50 से 60, ठीक है? कक्षा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल की क्या होती है? निम्न सीमा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ये वाली होती है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, ठीक? तो एक निम्न सीमा होगी, एक उच्च सीमा होगी। और जैसे ये 50 से लेके 60 तक गैप कितना है? 10 का। 60 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसको हम बोलते हैं वर्ग अमाप, क्लास साइज, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ठीक ढंग से समझनी है और लिखनी भी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपने ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कर लेना है आपने, ठीक है? ये 2 आपसे इजीली हो जाएंगे, वैसे ये हाँ 2 हो जाएंगे, चलो, और बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके।